हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13। प्रश्नावली 13 में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम पढ़ेंगे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन पढ़ना है घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोले का। कितनी आकृतियां हो गई? ये जो सभी आकृतियां यहाँ लिखी हुई हैं ये हैं त्रिविमीय। कैसी हैं? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है जिनमें 3 विमाएं हों, मतलब जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ऊंचाई की जगह गहराई शब्द भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, जिनको हम हाथ में उठा सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था आयत, ठीक है। ये जो आयत है इसको हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड पर ही बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था ये वृत्त, ये भी केवल इस व्हाइट बोर्ड पर ही बन सकता है, इसको हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज जो हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ऐसी आकृतियां का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऐसी आकृतियों का आयतन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनाभ एवं घन की। आपके सामने एक आकृति दी हुई है, देखिए ये एक घनाभ की आकृति है। इसमें ये जो है ये इसकी लंबाई है, ये जो है ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं, देखिएगा ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है बच्चों। इसमें कितनी विमाएं हो गई? ये एक सिरे से 1, 2 और 3, और इसको मैं हाथ में भी ऐसे इस प्रकार से ले सकती हूँ। तो ये एक घनाभ की आकृति है जिसमें क्या क्या है? LBH है। अगर मैं इसको चित्र के माध्यम से बताऊं तो आप एक घनाभ का चित्र इस तरीके से बनाएंगे। ये जो है इसको हम L कह दें, ये B हो गया और ये हो गया H। ये है आपका घनाभ, ठीक है बच्चों, क्यूबॉइड। अब हमें बनाना है एक घन। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है ये हम समझ लें। ये हो गया घन, ठीक है बच्चों। ये जो घन है इसमें ये जो लंबाई है ये भी A है, ये जो ऊंचाई है ये भी A है, और ये जो चौड़ाई या गहराई है ये भी A है। अर्थात ये जो घनाभ है अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दिया जाए तो ये एक घन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर हम LBH को बराबर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। तो 2 बातें आपको क्लियर हुई। घनाभ में LBH अलग अलग होता है, घन में LBH तीनों बराबर होते हैं। इसके अलावा घनाभ की जो आधार होता है, ये जो आधार है ये आयत होता है। आधार क्या है? आयत है। जबकि घन का आधार जो है, घन का आधार वर्ग होता है, ठीक है। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीजें बराबर हैं तो वर्ग में होती हैं लंबाई, चौड़ाई बराबर, और आयत में लंबाई, चौड़ाई अलग अलग होती हैं। तो इसका जो आधार है वो आयत है और इसका आधार है जो वर्ग है, ठीक है बच्चों। अब हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है इसके इस भाग का क्षेत्रफल एक भुजा, एक पृष्ठ। इसके जस्ट इसी प्रकार का यहाँ ये जो दूसरा पृष्ठ आपको दिख रहा है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 पृष्ठ कैसे हो गए? सेम टू सेम हो गए। ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, दोनों पृष्ठ एक जैसे हो गए हैं। जब दोनों पृष्ठ एक जैसे हो गए हैं तो एक पृष्ठ का, जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या है? इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, ये इसी प्रकार से तो रखा था।
तो इसमें लंबाई थी और ऊंचाई थी, तो L इंटू H। लेकिन ऐसे पृष्ठ कितने हैं, एक इधर का और एक इधर का, तो कितने हैं, 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिएगा, एक पृष्ठ ये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और इसी प्रकार का एक पृष्ठ ये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें एक तो ऊंचाई है और एक है चौड़ाई, तो 2 गुणा BH। अब हमारे पास बचा है ये वाला पृष्ठ, और इसी प्रकार का ये नीचे का पृष्ठ बचा है। तो इसमें आपको क्या दे रखी है, इसमें आपको दे रखी है B, और ये है आपकी L, तो 2 गुणा L इंटू B। ठीक है बच्चों, 2 इनमें से कॉमन आ जाएगी, तो 2 LH BH और LB। हिंदी में हम इनको लिखेंगे 2 इंटू लंबाई ऊंचाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ इस घनाभ में जो पृष्ठ हैं, एक, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, अब इसके सामने एक पृष्ठ होगा 5वां और इसके पीछे पृष्ठ होगा 6वां। ये जो पृष्ठ हैं 6, इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वो कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने निकाल लिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल LB BH और LH। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या पता है, घन का। हमको पता है कि घन में LBH कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, L की जगह A, H की जगह A, B की जगह A, H की जगह A, A इंटू A। ये हो जाएगा 2 A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, ये हो गया 2 गुणा 3 A स्क्वायर, मतलब 6A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6A स्क्वायर, अर्थात 6 भुजा स्क्वायर। क्या आ गया, 6 भुजा स्क्वायर, और घनाभ का आ गया 2 LH BH और LB। अब कर लेते हैं हम प्रश्नावली 13.1 के सवाल। प्रश्न नंबर 1 है, एक 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। नंबर 2, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है L, हमें दिया हुआ है L बराबर है 1.5 मीटर। हमको दिया हुआ है B, और B आपको दिया हुआ है 1.25, और हमको दिया हुआ है H 65 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो भाग लगाएंगे तो 0.65 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो डब्बा है ये एक तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से, या एक सेकंड देखिएगा, ये आपका जो घनाभ जैसा डब्बा है ये इधर से खुला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये B है और ये L है, L और B। तो एक LB वाला जो था, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 2 LB BH और LH। ठीक है बच्चों, अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो हैं 2, लेकिन ये जो LB वाली है, ये एक हिस्सा, ये LB वाला एक हिस्सा इसमें नहीं है। तो अब हम इस फॉर्मूले में से इस LB को एक को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, डिब्बे में लगी प्लास्टिक का क्षेत्रफल, देखिए टोटल क्षेत्रफल था 2 LB BH LH, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया कि एक LB इसमें नहीं है। तो 2 LB में से एक LB गई, तो LB बची 1, 2 BH और LB।
एच। ये आपका नया फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रख देते हैं 1.5, 1.25, 2। अगर आप चाहें तो यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं, 0.65। बी की वैल्यू कितनी है 1.25 और एल की वैल्यू है 1.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 और 1.25 का, तो आपका हो जाएगा 175। इधर देखिएगा 65, 120, 130, 1.30 मल्टीप्लाई, इनको जोड़ देंगे 2.75। ठीक है बच्चों, वापस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1.875 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3.575। अब इनको जोड़ लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और फिर उसके बाद जोड़ना है, तो हमारा आ जाएगा 5.450 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसलिए किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो उस प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि अगर ये जो दर है वो 20 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से है तो शीट का मूल्य बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 20 रुपये। ठीक है बच्चों, तो 5.450 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या होगा, हम इसमें कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई। करते हैं 10, 8, 9, 1, 2, 3, मतलब 109.000 109 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ गया 109 रुपये और प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल आ गया 5.450। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।